परमात्मा ने चुना हुआ है। काहे के लिए? अपना कर्म करने के लिए। परम भक्त है साकार हरि परमात्मा का। ना वो कभी दुख में दुखी होता है और ना सुख में सुखी होता है, ना भेदभाव करता है, ना ऊंच नीच देखता है, ना किसी जाति धर्म से मतलब है। एक समान रहना, एक समान देखना, एक समान व्यवहार करना, एक तरीके सबकी सेवा में लगे रहना, ये साकार हरि परमात्मा के परम भक्तों का काम है। ऐसे ही भक्त के शरीर को ब्रह्मांड के महानायक साकार हरि परमात्मा चुनते हैं और उस शरीर में बैठकर जगत में उसी भक्त को माध्यम बना के अपना संपूर्ण कार्य करते हैं। और जब युग परिवर्तन का समय आता है तब उस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। न उन्हें कोई आते देख पाता है और न उन्हें कोई जाते देख पाता है। जिस शरीर में बैठकर कर्म किया उन्होंने, लोगों ने उस शरीर को देखा। शरीर को देखा कि नहीं? और जब वो शरीर इस संसार से गया तो उसी शरीर को, उसी तन को परमात्मा स्वरूप बनाकर मंदिर में स्थापित कर दिया गया और उसी की युगों युगों से आप पूजा करते आए। भक्तों की पूजा करते हो, भगवान की कहाँ करते हो? कोई कह दे कि हम भगवान की पूजा करते हैं, कोई धर्म शास्त्र पुष्ट करे ना, कोई वेद, कोई पुराण, कोई ग्रंथ दर्शाए कि भगवान की पूजा हो रही है। भक्तों की पूजा होती है भाई। किसी भी युग में ले लो, किसी भी भगवान जब ये आए होंगे इस संसार में अवतरित हुए होंगे, उस समय की कथा उठा लो ना। शिव जब शंकर का रूप ले लेते हैं तो एक आकार में होते हैं, तो शंकर की तस्वीर बनाकर पूजते हो कि नहीं पूजते हो? वही निराकार शिव शंकर के आकार में जब आते हैं तो अपना रुद्र अवतार हनुमान के रूप में लेते हैं। शरीर दिखाई दे रहा है, उसी शरीर की पूजा कर रहे हो ना। शिव को कहां किसी ने देखा? और किसने आज तक शिव की भक्ति की? किसने शिव की पूजा की? वो कहते हैं हमें पाना, हमें देखना, हम तक पहुंचना ये विरले का काम है। कोई परम भक्त परमात्मा का होगा वही हमारे तक पहुंच सकता है, और नहीं यही वैकुंठ लोक और स्वर्ग लोक के चक्कर लगाते रहो। और जब तुम्हारे सदकर्म खत्म हो जाएं तो भूलोक में फिर आओ, कर्म के अनुसार जन्म लो और भोग कर्म का भोगते हुए फिर यहाँ से जाना होगा। कर्म के आधार पर फिर तुम्हें स्थान मिलेगा। अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग मिल गया, अब बुरा कर्म किया तो यमलोक में, नरक लोक में जाना होता है। न नरक लोक में ठिकाना है और न स्वर्ग लोक में ठिकाना है। वैकुंठ लोक में भी ठिकाना नहीं है महाराज। वो तो हमारे जीवन में जितने दिन सदकर्म होते हैं उतने दिन हमें वहां रुकने का मौका दिया जाता है कि ले भाई तू भी आनंद ले ले। शाम को सभा लगेगी, उर्वशी, रंभा और मेनका आएंगी, आराम से नृत्य करेंगी। मैं भी स्थान में जाएं, हम कहीं और पर्यटक स्थल में जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में हम भ्रमण करें, सैर करने जाएं, पिकनिक मनाने जाएं, अच्छे से अच्छे होटल में कमरा बुक करें, अच्छे से अच्छे होटल में जो देश का टॉप 10 में। अपनी पूजा नहीं कराता, अपने भक्त की पूजा कराते हैं। चाहे राम जी का इतिहास उठा लो, चाहे श्री कृष्ण जी का इतिहास उठा लो, और चाहे गौतम बुद्ध, महावीर, जैन साहब, रविदास जी, कालीदास जी, ईसा मसीह, साईं बाबा, मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र पढ़ो, उनका उठाओ। हर जगह तुम्हें यही दिखाई देगा कि परमात्मा ने अपने परम भक्त के शरीर में बैठकर संसार जगत में मानवता के तहत मानव धर्म की स्थापना के लिए सारे कर्म किए।
और जब कर्म पूर्ण हो गया तो परमात्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया, परमात्मा चले गए, लेकिन दुनिया के लोगों ने उस शरीर की पूजा करना शुरू कर दिया। किसके आधार पर? कर्म के। जब तक परमात्मा उस तन में रहे तब तक जगत कल्याण का ही कार्य उस तन से होता रहा। होता रहा कि नहीं होता रहा? तो पूजा कर्म की हुई। जैसे कौशल्या के गर्भ में ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से बच्चा गर्भ में आया। लोग कहते हैं ऐसा नहीं वैसा है। रामायण स्पष्ट रूप से बताती है कि जब से प्रभु गर्भ ही आए, रामायण कह रही कि नहीं? जब से प्रभु गर्भ ही आए, तो प्रभु क्यों गर्भ में आएंगे? जब उनको जन्म नहीं लेना तो वो गर्भ में आएंगे क्यों? क्यों आएंगे भाई? बालक आया, कोई देव पुरुष आया, उसने जन्म लिया। रामायण आगे फिर कहती है कि जैसे ही कौशल्या के गर्भ से उस बेटे ने, उस पुत्र ने, उस बालक ने जन्म लिया, वैसे ही गोलोक से परमात्मा दौड़े चले आए। चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के समक्ष खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, माँ, मैंने जो तुमसे वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया। लो मैं आ गया, मैं आ गया माँ। माँ कहती है कि मैं क्या करूं जो तू आ गया? इतना विशाल शरीर लेके आया है, 4-4 हाथ लगाए इस शरीर में, इतना बड़ा बालक लेके मैं किसको दिखाऊंगी अयोध्या में? इतना बड़ा बालक मेरे से गर्भ से पैदा हुआ है, जन्म लेके आया। हमने तुमसे ये कहा ही नहीं था कि तुम इस रूप में आना। हमने तो ये कहा था कि तुम मेरे से जन्म लेना। प्रभु ने कहा, माँ, मैं कभी भी भग से जन्म नहीं लेता। इंसान ही केवल जन्मता है। शुद्ध भाषा में वार्ता हो रही है, वार्तालाप शुद्ध भाषा में हो रही है, तो मैं क्या करूं? प्रभु कहते हैं, माँ, जो तेरी इच्छा थी मैं उसे भी पूरा किए देता हूं। तो उस विराट स्वरूप को परमात्मा ने शून्य के रूप में, प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर दिया। एक प्रकाश पुंज के रूप में, एक प्रकाश के रूप में परिवर्तित किया। और माँ के देखते ही देखते वो प्रकाश वहां से चलता है, और जो बच्चा पैदा हुआ था वो प्रकाश उसी बच्चे में समा जाता है। तो किसके शरीर में बैठ गए परमात्मा? भक्त के शरीर में बैठे ना। माँ की इच्छा थी कि मेरी कोख से तू जन्म ले, मैं तुझे गोद में खिलाऊं और मैं तुझे अपना स्तनपान कराऊं। तो भगवान ने माँ की इच्छा भी पूरी कर दी। उसी बेटे के शरीर में प्रकाश रूप में परिवर्तित होकर प्रवेश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अपूर्व शक्तियां उस बालक के अंदर अपने आप दिखाई देने लगती हैं। माँ प्रफुल्लित हो जाती है, तुरंत उस बालक को उठाकर अपने स्तन से लगाती है। परम शांति का एहसास होता है उसको, और फिर गोद में खिलाती है। पीछे पीछे चलती है, आगे आगे भगवान भागते हैं। उन्हें भगवान दिखाई देने लगते हैं, उन्हें वो बालक दिखाई नहीं देता, श्री राम दिखाई देने लगते हैं। अब अगर आप सोचते हो कि हम बनावटी कथा सुना रहे हैं, का बेटा एक राम दशरथ का बेटा है, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। अब बाबा जी, एक राम है जगत से न्यारा। ये कौन राम है?
विश्वामित्र नहीं बता पाए, तब परशुराम जी ने राम जी से ही पूछ लिया कि हे राम, अगर वाकई में आप रमापति राम हो, रमापति राम हो, तो ये जो हमारे कंधे पे धनुष पड़ा हुआ है, ये रमापति राम के अलावा पूरे विश्व में इसकी प्रतिष्ठा कोई चढ़ा नहीं सकता। तो अगर आप रमापति राम हो तो हमारा कर धन लेहु, अपने हाथों में हमारा ये धनुष पकड़ो और इस प्रतिष्ठा को चढ़ा दो। अगर ये प्रतिष्ठा चढ़ गई, खींचो चाप मिटे संदेह, तो हमारी शंका का समाधान हो जाएगा और हम समझ लेंगे प्रभु कि आज राजा दशरथ के बेटे के शरीर में रमापति राम अवतरित हो चुके हैं, प्राकट ले चुके हैं। तो वाकई में लिए थे, कोई कहने वाली बात थोड़ा है। तो उन्होंने तुरंत धनुष को लिया, लेकर प्रतिष्ठा चढ़ा दी। जैसे ही प्रतिष्ठा चढ़ी, आकाश पाताल सब हिल गया, इतनी भयंकर टंकार हुई। परशुराम समझ गए, अपना फरसा, अपना धनुष जो भी था उनके पास सब प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया। अब मंदरांचल पर्वत की तरफ चले गए। कहने लगे प्रभु अब बागडोर संसार की तुम संभालो, आ गए हो, अब हमारा काम क्या? भाई आप ही ने हमें भेजा था। 8 कलाओं से परशुराम भी अवतरित हुए थे, आप ही ने भेजा था धर्म की रक्षा के लिए। हमने संपूर्ण कर्म अपना ईमानदारी निष्ठा के साथ प्रभु निभाया है। किसी भी शत्रु को, किसी भी उत्पाती को हमने छोड़ा नहीं है। जैसा आपने कहा था हमने संपूर्ण कार्य वैसा ही किया है। अब प्रभु मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, शरीर है तो बूढ़ा तो होगा ना। 8 कलाओं से जब कि वो भी अवतरित हुए, बूढ़ा हो चला हूँ। आप ठीक समय पर प्रभु आ गए हो भूलोक में। अब ये बागडोर अपनी संभालो और हमको तपस्या करने दो। जो जीवन हमारा बचा है, जिस तन में हम बैठे हैं, वो भी तो किसी तन में बैठे थे। विष्णु का अंश परशुराम भी थे, तन में बैठे थे। तो कहने लगे प्रभु जिस तन में हम बैठे हैं उस तन की एक लिमिटेड आयु है, तो जब तक है तब तक तो हमें भूलोक में रहना पड़ेगा ना। तो आवा में थोड़ा मुक्ति दो, अपना कार्यभार तुम स्वयं संभालो और हमें निकलने दो। थोड़ा तप कर लें, जप कर लें, थोड़ा ध्यान कर लें, ताकि जो शरीर हमने चुना हुआ है इस शरीर का भी कल्याण हो जाए और पूरा जगत में काम करके हम अपने लोक में वापस जा सकें। यही परशुराम ने किया, यही राम जी ने भी किया, यही श्री कृष्ण जी ने भी किया। जितने अवतारी महापुरुष हुए सब ने यही किया है, किसी न किसी शरीर को धारण किया है। आज वही साकार विश्वरी भी आपसे कहते रहते हैं, उनकी एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करो। वो भी कहते हैं कि आज साकार हरि परमात्मा किसी आकार को चुन चुके हैं और उस आकार के माध्यम से, उसी आकार के माध्यम से सत्य धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। मानव धर्म सत्य था है और रहेगा, सत्य धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि जो आकार आपके समक्ष हरकारा चौकीदार के रूप में कर्म कर रहा है वो कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता, परमात्मा नहीं हो सकता। जो आकार से कर्म हो रहा है वो परमात्मा के निज इच्छा से हो रहा है। ये जो वाणी निकल रही है ये आकार की नहीं हो सकती, ये वाणी साकार हरि परमात्मा की है, ये ब्रह्म वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है। क्योंकि आज वही परमात्मा, वही निराकार दातार साकार ब्रह्म इस शरीर में बैठे हुए हैं। और जब तक इस शरीर में बैठे हैं तभी तक ये शब्द सुनाई दे रहे हैं, और जिस दिन इस शरीर को छोड़ देंगे तो इस शरीर से एक शब्द भी निकलना संभव नहीं हो सकता। एक एक शब्द समझाते हैं प्रभु, नहीं समझाते?
एक एक शब्द समझाते हैं। कहते हैं मैं कभी भगवान बनना भी नहीं चाहता। क्यों? हम भगवान क्यों बने? जब हमने आपको स्पष्ट रूप से अपना परिचय दे दिया कि मैं तहसील